आप तो सभी जानती हैं कि ये महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। कई लोग इस महीने में पूरे महीने का व्रत उपवास करते हैं, दिन में फलाहार करते हैं और शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। बहुत से लोग व्रत करते हैं, बहुत से लोग जो व्रत नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने व्रत नहीं किया, आप व्रत नहीं रख सकते तो आप किसी नियम का पालन ही नहीं कर सकते। आप भी नियमों का पालन कर सकते हैं और माल मास के महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माल मास में दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जाप आप देख करें। अगर आप किसी एक नियम का पालन श्रद्धा भाव से कर लेते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव और माँ लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। आज मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊंगी जो कि आप माल मास में कर सकते हैं। तुलसी में अगर आप एक चीज़ अर्पित कर दें तो संतान सौभाग्य, मनचाहा वर, नौकरी, व्यापार, हर कामना A to Z कामना आपकी पूर्ण होगी। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। ये महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो कि कई वर्षों से पूर्ण नहीं हो रही तो आप तुलसी पूजा करें। कहते हैं कि तुलसी पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुलसी मैया को जो भी हम मनोकामना कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु उस मनोकामना को तुरंत पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी मैया की कोई भी बात नहीं टालते। इसलिए आप माल मास में तुलसी पूजा देख करें। अगर आप पहले इस तरह नहीं भी करते थे तो अब आप करना शुरू कर दीजिए। माल मास में तुलसी पूजा कैसे करें? माल मास चला हुआ है, ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाते होंगे। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। तो पूजा पाठ करें जो आप अपने घर के मंदिर में करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। उसके बाद आप तुलसी पूजा करें। आप भगवान शालग्राम जी की पूजा आप कर रहे हैं तो आप चाहें तो तुलसी मैया और भगवान शालग्राम जी की पूजा एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी और शालग्राम जी की पूजा से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अगर आप तुलसी और शालग्राम जी की पूजा एक साथ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तुलसी पूजा करें। तुलसी पूजा करने के लिए सबसे पहले आप एक पूजा की थाली तैयार करें। उस थाली में आप एक पात्र में आप थोड़ा सा कच्चा दूध लें, एक पात्र और लें, उसमें आप जल लें और धूप लें, दीप लें। आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं और धातु का भी आप दीपक ले सकते हैं। उसमें शुद्ध घी और गोल बाती लगाकर अपनी थाली में रख लें। भोग प्रसाद रखें। भोग प्रसाद में आप मिश्री, पतासे, पंचमेवा या कोई फल, गुड़ आदि रख सकते हैं। मिठाई भी आप भोग प्रसाद में रख सकते हैं। पीला चंदन रखें, हल्दी रखें, तुलसी के उसके बाद फिर तुलसी के पास जाएं। सबसे पहले आप जिस तरह हम शिवजी भोलेनाथ जी को पंचराम से अभिषेक कराते हैं उसी तरह आप तुलसी मैया का भी अभिषेक करें। सबसे पहले आप तुलसी मैया को प्रणाम करें और उसके बाद आप दीपक जलाएं। उसके बाद फिर आप जल अर्पित करें। उसके बाद आप दूध अर्पित करें, फिर आप जल अर्पित करें। इस तरह आपका अभिषेक पूर्ण हुआ। जिनके पास शालग्राम जी हैं तो तुलसी की जड़ में स्थापित कर और पूजा अभिषेक कर सकते हैं। इसी तरह पूजा अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास शालग्राम जी नहीं है तो आप तुलसी पूजा ही करें। अगर आपके पास शालग्राम जी हैं तो इसी तरह आप अभिषेक कर सकते हैं। पहले जल अर्पित करें, उसके बाद आप दूध अर्पित करें, उसके बाद आप फिर जल अर्पित करें। इस तरह आपका अभिषेक पूर्ण हुआ। जब आप पहले दिन पूजा करें तो आप तुलसी के पौधे में कलावा बांध दें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो रही तो आप उस कलावे को तुलसी के पौधे में बांधें। इसके बाद आप पीला चंदन लगाएं या फिर हल्दी भी लगा सकते हैं। चावल अर्पित करें, फूल अर्पित करें, भोग अर्पित करें। अगर आप मिश्री, बतासे, गुड़ का भोग लगा रहे हैं तो आप किसी प्लेट में रखिए, क्योंकि मीठे को चींटियाँ लगती हैं जो कि तुलसी की जड़ को भी खा जाती हैं और तुलसी के पौधे को नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए आप प्रसाद, कोई भी मीठा प्रसाद हो वो आप किसी प्लेट में ही रखें। पूजा के बाद आप परिवारजनों में बांट सकते हैं। तुलसी के पौधे में अपनी कामना कहते हुए ही
कलावा बांधें। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो इस धागे को खोलकर बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके घर में कच्ची जगह है उस जगह पर खड्डा खोद कर भी आप गाड़ सकते हैं। जहाँ फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे भी आप खड्डा खोद कर गाड़ सकते हैं। इस तुलसी पौधे को शाम के समय आप दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जब भी आप दीपक जलाएं आसन देकर ही जलाएं, बिना आसन से आप दीपक ना जलाएं। अगर आप बिना आसन से दीपक जलाते हैं तो आपका पुण्य दीपक जलाने का पुण्य धरती में समाहित हो जाता है। इसलिए आप जब भी दीपक जलाएं आप आसन देकर ही जलाएं। आसन आप फूलों का, पत्तों का, किसी चीज़ का भी आप, जहाँ फिर आप नीचे कोई टुकड़ा रख सकते हैं, पत्थर का कोई टुकड़ा रख लें, जहाँ फिर आप प्लेट में दीपक लगा सकते हैं। दीपक आप गमले में ना रखें क्योंकि दीपक की तपश तुलसी के पत्तों को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए दीपक आप तुलसी के गमले से हट कर रखें। शाम के समय आपने सिर्फ दीपक ही जलाना है। तुलसी को आपने टच नहीं करना, ना ही आपने पत्ते तोड़ने हैं, ना ही आपने जल देना है। बिना स्पर्श किए हुए तुलसी को दीपक जलाएं। इस तरह आप माल मास में तुलसी पूजा करें।